चलो, सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या करता है बताइए? डीकलराइजिंग एजेंट। ये किस लिए है? डीकलराइजिंग। इससे आप पेपर भी ब्लीच करते हो। जो आपकी बुक्स बन रही हैं ये प्लांट से बन रही है। प्लांट का कलर तो हल्का येलो होता है, बट आप इसे व्हाइट करना चाहते हो मैगजीन्स या पेपर्स बनाने के लिए, तो इसके लिए इसको क्या करने की जरूरत है? जो रद्दी पेपर आप बेचते हो उसमें ये मिला दिया जाता है। उसी में जब इसको घोल के डाल देंगे, ब्लीच गिर गया तो समझो आपका स्याही उड़ गई, इंक जो है। तो ये ब्लीच क्या करता है बताइए? कलर उड़ाने का काम करता है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी है। अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो ये अलग ही तरीके की स्मेल होती है। अलग ही टाइप की स्मेल आती है। तो पीछे दे देना जिससे पता चल जाए इसमें कुछ नहीं है, ऑक्सीजन टाइप की स्मेल है। चलो, सो दिस इज डीकलराइजिंग एजेंट। सबके घर में फिर भी एजेंट। अब आगे देखो, समझ में आ गया? ये कलर को उड़ाने का काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेटेड लाइम। तो ये कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एंड अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एकलव्य क्या करें तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाए? क्लोरीन गैस पास कर दें। क्लोरीन गैस हल्की येलो कलर की गैस होती है, तो अगर हम उसको पास करें तो देखो क्या होगा? क्या ये CaOH और CaOH है? मतलब आप ये समझिए कि जो मिल्क ऑफ लाइम उसको सुखा लिया। हमने बताया था ना, जब पानी में CaO घोलोगे तो नीचे मिल्क ऑफ लाइम रहता है और ऊपर लाइम वाटर रहता है। तो उसको जब सुखा लिया, क्या वही लिखा है आपके में? ड्राई स्लेटेड लाइम। जरा बुक में पढ़ो। तो जब आप पानी में किसे डालोगे बताओ? पहले कैल्शियम ऑक्साइड डालो और पानी है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? तो जो चीज ये बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो नीचे जो होगा वो क्या होगा बताइए? मिल्क ऑफ लाइम, और ये है लाइम वाटर। क्या सौम्या आप इन दोनों का फॉर्मूला बता सकती हैं? हाँ सर, लाइम वाटर का है CaHCO। नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, अब इसका भी बताओ सर। CaCO3। बहुत अच्छा। जैसा कि सृष्टि ने बताया कि इन दोनों के फार्मूले क्या होते हैं, और अगर हम इन दोनों को क्या करें बताइए? लाइम वाटर है, लाइम वाटर तो हमने आपको बॉटल में देखा था पानी है, उसमें 0.01% सॉल्युबल है क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल है। बाकी सारा का सारा 99.99% नीचे बैठ जाएगा, और जो बैठ जाएगा अगर उसको सुखा लिया जाए तो वो क्या होगा? दैट इज यही हो गया ड्राई स्लेटेड लाइम। इसका क्या नाम हो जाएगा? देखो इस चीज को। सो अब ड्राई स्लेटेड कुछ नहीं है। ड्राई स्लेटेड लाइम ये चीज है। मान लीजिए ये है हमारे पास रखा हुआ है, उसी चूने के पानी को हमने सुखा लिया, ये ड्राई स्लेटेड ढीला हो गया कि नहीं? तो ये ड्राई स्लेटेड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर नहीं, ये क्या है? टूटा हुआ है। क्या है कि धीरे धीरे टूट जाएगा, तो आप रख दो, छोड़ो। तो मैं क्या छोड़ूं? हम इसी में डाल ठीक है, किसी कोई बात नहीं, ये तो ब्लीच है, ठीक है। तो सर मेरा कोई बात नहीं, आप हाथ धो के आ जाओ। जब शादी बारात में जाते हैं तब ब्लीच कराते हैं, अभी हटो जाओ, हाथ धो के आओ, है ना? ये देखो, अब जरा देखिए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सुनिए। सो दिस इज फॉर्मिंग H2O। तो क्या निकल जाएगा बताओ? अच्छा, H2O निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ? एक तरफ तो Cl और एक तरफ OCl, तो CaOCl2 और प्लस पानी। बोलो, बात समझ में आ गई? कि अब ये जो ऑक्सीजन है ये बिल्कुल अस्थाई है। जितनी देर मैंने उसे खोल के रखा उतने में उड़ गया,
ब्लीचिंग पाउडर की वजह से बच्चे इतना डांट खाते हैं अपनी मम्मी से कि तुमको इतना भी नहीं पता, खोल के कैसे रख दिया। 30 रुपए की डिबिया आती है, तुम खोल के चली आई। कितनी बार तुमने डांट खाई होगी, खाई कि नहीं? और सारा बेकार कर दिया तुमने। उसको तुरंत निकाल के ढक देना चाहिए, क्योंकि दिस ऑक्सीजन ये जब हमारी कपड़ों से बॉन्डिंग करेगा तो वहीं से कलर उड़ा देगा। तो इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, बस तुमने खोला नहीं कि ऑक्सीजन निकली। तो ये ऑक्सीजन यहाँ ब्लीचिंग का काम कर रहा है। और उसके बाद वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। बस वही साल्ट रह जाएगा। तो असली कमाल किस चीज का है बताइए? दैट इज ऑक्सीजन का। इसे नीचे गिरा देते हैं तो हमारी मार्बल भी खूब सफेद चमकदार हो जाती है ना। चलो सो अब जरा इस बात को रिपीट करो टबलिंग। When chlorine gas is passed over dry silicate line, then along with bleaching powder, water is produced. Repeat करिए। When chlorine gas is passed through dry slip line, Then bleaching powder with along with water is. समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो, बोलो। खुला छोड़ दिया आपने, हो जाएगा। अब वो उड़ी जाएगा, टूटा है, उसको 2 घंटे में तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो बेकार हो ही गया। मेरा 30 रुपए समझो खराब हो गया। अब देखिए, ओके देखो, CaO Cl प्लस H2। ओके, बात मत करें। Uses so for bleaching cotton and linen, ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन। कॉटन लिनेन का मतलब है बेडशीट, तो चादरों को ब्लीच कर देता है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन टेक्सटाइल ठीक है। जो मर्केंडाइज है, मर्केंडाइज भी कपड़े को कहते हैं, और मुख्यतः पहले किस चीज का व्यापार होता था? कपड़े का ही होता था। और मर्केंडाइज से मर्चेंट वर्ड बना है, और मर्चेंट अब सभी को कहने लगे हैं। अदरवाइज मर्केंडाइज से समझ में आया? जो ये ब्रिटिश लोग रखते थे अपना कपड़ा, वो जहाँ रखते थे कपड़ा उसको फैक्टर कहते थे, और उस जगह का नाम फैक्ट्री कहलाता। समझ में आ गई बात? और आजकल सबको कहने लगे, क्योंकि मुख्यतः पहले किस चीज का व्यापार होता था? ये क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फैक्टर से फैक्ट्री वर्ड बना है, और मर्केंडाइज से मर्चेंट बना, और सभी को अब मर्चेंट कहने लगे। नहीं, कपड़ा तो मर्केंटाइल, मर्केंडाइज, ये सब किससे हुए हैं? लेकिन इनकी एटिमोलॉजी क्या है? दैट इज कपड़े से। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। और किसके लिए होता है? फॉर वुड पल्प को वाइट करने के लिए। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? सो फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, ब्लीचिंग वुड पल्प, और पेपर बनाने के लिए। और इसके अलावा लॉन्ड्री में भी इसका यूज होता है। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं, हम आप भी करते हैं। जहाँ भी कपड़े धोए जाएंगे तो क्या इस कपड़े को हमें ब्लीचिंग पाउडर से धोना चाहिए? नहीं धोना चाहिए, ओनली वाइट को धोना चाहिए। एंड ठीक है, ब्लीचिंग, तो ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग व्हाइट क्लॉथ। कई बार आप लोगों ने अपनी मम्मी को भी देखा होगा कि व्हाइट कपड़ों को वो अलग से ब्लीच में डाल देती हैं धोने के बाद, जिससे कि बिल्कुल अच्छे हो जाएं। और फिर रेलवेज में जाएंगी तो इज्जत बनेगी जब उसको ओढ़ेंगे। व्हाइट चादर ओढ़ने की इज्जत बन जाती है। तो इस तरीके से ब्लीचिंग व्हाइट क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। नेक्स्ट इज इट इज, क्या इसमें ऑक्सीजन है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी चीज को ऑक्सीडाइज करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ब्लीचिंग पाउडर। जब जैसे क्या होता है, तो यहाँ कट हो जाता है, तो हम लोगों को पता है WBC, RBC, प्लेटलेट्स भी होता है। अगर प्लेटलेट को ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या वो जम जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में? तो जैसे ही सांप ने काटा वहीं ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, और खून वहीं जम गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया, और मजे से घूम रहा। भाई सबके घर में ब्लीचिंग पाउडर, और सबको ये तरीका पता है, बात की नहीं? तो मतलब कहीं पर भी होता तो मम्मी क्या कहती है? अरे सांप ने काटा, लाओ ब्लीचिंग पाउडर कहाँ है, ले आओ बिटिया।
तो बिटिया दौड़ी, उनको मालूम है कि वॉशरूम में रखा है, सबको यही तो पता है कि कहाँ रखा रहेगा, वॉशरूम में, वहां से वो ले आई लगा। सेकंड क्या है बताइए, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी चीज को क्या करना हो, ऑक्सीडाइज करना हो तो इट इज यूज्ड। कहते हैं कि भाई हर चीज को ऑक्सीजन की जरूरत है। एकलव्य तुम्हारे चेहरे पर चमक क्यों है? अरे मैं ब्लीच करा के आया। सुनो, एकलव्य कहेंगे मैं तो ब्लीचिंग पाउडर लगा के आया, तो वो ब्लीच कराने से क्या सुन लीजिए, हम लोग जब ब्लीच कराते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है और उसकी वजह से भी हमारे चेहरे पे क्या आ जाएगा, चमक आ जाएगा। So this is, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it is rejuvenate us, it is revival of the dead cells, it is removal of the old cells। कहते हैं ना कि जो रिवाइव कर दे कपड़ों को, तो वो रिवाइव उसी से निकला है, रिवाइवल, रेजुविनेट। तो जब हम ब्लीच करेंगे चेहरे को तो उससे क्या होगा, हमारी जो डेड सेल्स थी वो हट जाएंगी और जो सेल्स हैं वो फ्रेश हो जाएंगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इट इज यूज्ड एज, तो किसी चीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने के, ठीक है कि नहीं? तो थर्ड देखो, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर मान लीजिए इसी ब्लीच से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन निकलेगी, और क्या अगर बहुत सारी ऑक्सीजन पानी में गई तो बैक्टीरिया को क्या, किसी चीज को खाने और पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए क्या? तो जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, मान लो कोई पानी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, पेड़ पौधे का या कुछ ऐसे अलगे है, तो बैक्टीरिया जल्दी जल्दी खा लेंगे और उसको पचा भी लेंगे। टू डाइजेस्ट दैट, अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई ना तो कोई भी जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो खाना खा भी नहीं पाएंगे, पचा भी नहीं पाएंगे। तो उनको उसी लिए क्या करते हैं बताइए, पानी में हम ऑक्सीजन डालते हैं। क्यों डालते हैं? सो दैट बैक्टीरिया कैन डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस समझते हो? जैसे पेड़ पौधों का, प्लांट का कुछ न कुछ बचा हुआ रहेगा, या ह्यूमन एक्सक्रीटा खुद ही एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो पानी अल्टीमेटली उसी से तो साफ होकर हमें फिर पानी पीने को मिलता है जो नदियों में जाता है। जो ये सब जा रहा है पानी में, रिवर में, तो रिवर में जो ड्रेनेज जा रहा है वो सब सीवेज लाइन है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में खूब ऑक्सीजन डाल देते हैं कि बैक्टीरिया जल्दी जल्दी उसको डाइजेस्ट करे, और फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ कर लेंगे, Cl2। हर चीज़ है। तो हमारे यहाँ घर में तो आता है, कहता क्लोरीन डलवा लो, क्योंकि बैक्टीरिया तो मरे हैं, बैक्टीरिया ने खा तो लिया है, वहाँ में उनको खिलवा दिया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। अब लेकिन जो पीछे बैक्टीरिया हैं मोटे मोटे हो गए हैं, उनको मरवा तो लो, फिर उसी मजे से पानी पियो, मरे हुए बैक्टीरिया। यही तो हम लोग करते हैं कि नहीं करते? तो तीसरी चीज क्या होगी बताइए, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। यूज्ड टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। नाउ अभिषेक डिसइंफेक्ट करने के लिए और किस चीज का यूज करते हैं? पानी में से क्लोरीन का यूज करते हैं। नाउ अब देखो बेकिंग सोडा। तो स्नेक वाला को लिखाएंगे, बोलो, लिख तो दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा उसमें आ गया, उसमें आ गया कि प्लेटलेट्स को ये क्या करेगा, वहाँ एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा और जल्द पोटेशियम परमैंगनेट लगा लो, केमनो को, वो भी तो सबके घर होता है, पालक धोई जाती है। अब ये देखिए बेकिंग सोडा किस लिए होती है? हम लोग किचन में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लिखा है पकोड़ास बनाते हैं, तो पकोड़ास के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग बेकिंग सोडा का करते हैं, कुछ लोग बेकिंग पाउडर का। तो अब जरा देखो, डिफरेंस क्या है? बेकिंग सोडा समझ लो, बहुत बड़ी बात कही है। फिर उसमें अरे बात, बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। अब ये देखो, इन्होंने, आपने सुना जो इन्होंने बताया,
बोला इन्होंने है कि पकोड़ा बनाना तो बेकिंग सोडा डाल देना, क्योंकि ये बेसिक है और ऑयल एसिडिक है, अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कह दी बातों बातों में कि जरूरत नहीं है बेकिंग पाउडर डालने की, क्या डाल दो, और लिखा है पहली लाइन में, क्या लिखा है कि यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बाय यूजिंग बेकिंग सोडा। देखो किसी का उसकी कॉपी में लिखा है। तो बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ऑयल क्या है, एसिडिक है, और ये चीज क्या है, बेसिक, तो आराम से काम हो जाए। लेकिन अगर आपको फ्लफी केक बनाना है तब क्या मिलाएंगे, क्योंकि वहाँ तेल नहीं है, तो वहाँ पर ये वैसे साबुनी है, ये किस तरीके का होगा, सोपी इन टच। अगर इसमें टार्टरिक एसिड मिला दिया जाए तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तब ये बेकिंग पाउडर है, फिर उसको केक में मिलाएं। सही बात कि नहीं। तो बेकिंग सोडा पहले तो देखो बनाया किस लिए जाता है, और ये किचन का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। नाउ सो इट इज मेड, तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, और साथ में वाटर, CO2 गैस पास करिए, और कौन सी गैस पास करिए, NH3। जब हम ब्राइन सोल्यूशन में when CO2 एंड अमोनिया गैस इज पास्ड इन, इनको क्या कहेंगे बोलो, ब्राइन सोल्यूशन। जब ये दो गैस पास की जाएगी, प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस, दैट इज सॉल्वे प्रोसेस। उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है, चलो हमें क्या लेना देना। नाउ ये ब्राइन सोल्यूशन है, ब्राइन सोल्यूशन। सो क्या चीज बोलेंगे कि जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो NH3 है, एक H यहाँ से लेगा और एक Cl यहाँ से लेगा, बताओ क्या बना, NH4Cl। इसे आप HOH भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखो NH3 लो और ये Cl लो और एक H ले लो, इसको अपने कब्जे में कर लो, क्या बना बताओ, NH4। अब बचा क्या क्या, NaH, और फिर क्या, ये तो खत्म हो गया ना, और CO3। आप इसी की जगह तो HOH लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताओ, तो NaHCO3। समझ में आ गई बात, फिर से समझो। ये वाटर की जगह में क्या लिखूं बताओ, HOH। अब बताओ कि मैं क्या लूं, सही है। अब पीछे से देखो NaH, सही है, तो NaHCO3। अब ये बात देखिए, तुमने कभी साक्षी ठंडे पानी में बेकिंग सोडा मिलाया है घर पर, लो ये बता दे, ये पहले बता देते कि डिजॉल्व होता है, सभी किचन ही में लगता है पूरा दिन रात तक, तो ये डिजॉल्व हो जाता है अमोनियम क्लोराइड, ये नहीं डिजॉल्व होता, तो क्या नीचे बैठ जाएगा ठंडे पानी में, और नीचे बैठ जाएगा तो ऊपर के पानी को डिकेंटेशन तिरछा करके उड़ेल लो और नीचे बेकिंग सोडा तैयार। तो ये क्वेश्चन आपके आता है कि वाई पोटेशियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग पोटाश से क्यों नहीं तैयार किया जाता। पिछले 1-2 साल पहले आया था, बेकिंग सोडा क्यों बनाते हैं बताओ सौम्या। करेक्ट, बता दिया उन्होंने कि बेकिंग पोटाश तो घुल जाएगा, ये तो घुलनशील है ही है, दिस इज सॉल्युबल। ये देखो ये भी बोल दी, कह दिया कि कपड़े छान लेना, मतलब कोई बैक्टीरिया न रह जाए। सुनिए नाउ, अब हम आगे क्या करें, किन 4 चीजों की जरूरत है बताइए बेकिंग सोडा बनाने की। व्हेन yes when ammonia and carbon dioxide gas is passed through, सही है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो बनाएंगे ये क्या है, ये पानी में सॉल्युबल है, ये नीचे बैठा है कोल्ड वाटर। ये कैसा पानी है, कोल्ड वाटर में बेकिंग सोडा कैसा होता है, इट इज नॉट सॉल्युबल, तो ये नीचे बैठ जाएगा, और ये सॉल्युबल है तो इसको डिकेंटेशन पानी को हटा के निकाल लेंगे कि नहीं। सो ये देखो कोल्ड वाटर में ही है, सो इन कोल्ड वाटर क्या होगा, NH4Cl इज बहुत अच्छी तरीके से सॉल्युबल है,
However, सर आपने पोटैश का भी देख लो, पता ही नहीं। दैट इज पोटाश होता है KHCO3। तो KHCO3 और ये दोनों सॉल्युबल हैं, तो फिर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता ना। तो घरेलू विधियों से नहीं बनाया जा सकता, जिसको जबकि ये घर घर में गांव में बन रहा है। तो इसलिए बेकिंग सोडा बनाने के लिए किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं, गांव में ही डिब्बी में पैक हो रहा है, सब लोग बना रहे हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए इन कोल्ड वाटर NH4Cl सॉल्युबल है अमोनियम क्लोराइड, और जबकि ये क्या है, इट सेटल्ड डाउन एट बॉटम, हाउएवर इट सेटल्स बॉटम। क्या लिख लें? NaHCO3 settle down in bottom. By decantation it can be separated out. Decantation समझते हो? जैसे कोई चीज नीचे बैठ जाए तो ऊपर का पानी हटा लो, और नीचे जो चीज बैठी हो उसको अलग कर लो, नहीं होता? So by decantation it can be separated out. तो बस ये याद रखना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कि KHCO3 क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, आएगा तो याद रखना 1 नंबर का कि क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों सॉल्युबल है। KHCO3 सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। अच्छा देखो कि जब हमने NaHCO3 बना लिया, यह है NaHCO3 का क्या उपयोग है, बिना अगली क्वेश्चन देखे बताना। एक लगे इसका देख तो नहीं ली पहले से, देख ली ना? हाँ। जैसे कि एकलव्य बता रहे हैं कि इन्होंने अगली इक्वेशन पढ़ ली है, दैट इज NaHCO3 का यूज क्या है। बोलना इसी को गर्म कर दो और वॉशिंग सोडा बना लो, 10 रुपए किलो बिकेगा। जो आप देखोगे जो स्कूलों में बाथरूम क्लीन होता है ना, झाड़ू से वो ऐसे बुरादा छिड़कता है, वही है वॉशिंग सोडा। ठीक है, उस वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3। और क्या क्या बनेगा बताओ इसको हीट करने पर? CO2 और H2 तो बनेगा। दैट इज CO2 कितने बनेंगे, 1 बन जाएगा। और तो अब जरा बताओ, व्हेन baking soda is heated then it produces Na2CO. अरे नाम बताइए सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड इसका निकनेम क्या है? नहीं पता। अब कोई और होगा जानकारी, ये बताएंगे, नेहा बताएंगे। करेक्ट, जैसा कि नेहा ने बताया कि ड्राई ऐश बोलो, बहुत बड़ी बात है कि इतनी सर कम। फिर आपने तो कहा था वॉशिंग सोडा, वो क्या था? ये देखो ड्राई ऐश है कि नहीं, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया तो ये अब राख हो गई, सोडा की राख है, या सोडा ऐश, इसका क्या नाम है, सोडा की राख है। बात समझ आ गई? अच्छा सुनिए, मतलब फिर पानी नहीं, खुले में रख तो अपने आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेके जम जाएगा, तुम्हें पानी नहीं डालना होता है। अब वाटर कैसा है बताओ, एटमॉस्फेयर वाटर है, वो ले लेगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अब बाद में ये क्या करेगा बताइए, Na2CO3, ये हम अगला है वॉशिंग सोडा, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, वहां भी यही लिखा जाएगा कि कैसे बनाया जाएगा बताओ। दैट इज 10H2। तो अगर आपसे पूछा जाए बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है और बेकिंग सोडा का केमिकल यूज क्या है, तो बताओ किसके लिए यूज होगा। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा। देखो ये क्या बन गया फिर, Na2CO3 10H2, इसका क्या नाम है, वॉशिंग सोडा। और ये 10H2O क्या है, नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ दो चीजें आपको मनीष बतानी है, हाउ बेकिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड। CO2 plus H2O plus Na हाउ बेकिंग सोडा, आप बोलो, आप बताओ। रिपीट करो।
H2 तो H2O है। तो एक चीज छूट रही, विषय बोलो। How washing soda is prepared from baking soda? Heating. अगर आप हीट करोगे NaCO3 को तो क्या क्या बनेगा? H2 and CO2. Then how it will be? ये तो हो गया सोडा ऐश। अभी वॉशिंग सोडा नहीं बना है। अभी आपने क्या बनाया? Now how it is converted into washing soda? Then it absorbs necessary water of crystallization from atmosphere and get converted into washing soda. How bleaching powder is manufactured? Sir, when CaOH twice CO2 plus CH2 gives us CaCN2 plus CaOCN2 plus H2. सर AC का टेम्परेचर Okay. Now अब देखो ये तो हो गई। देखो आपकी बुक में ये दोनों लिखा है, हमने लिखा दिया आपको कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके यूजेस लिखो। यूजेस ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी के तो यूज लिखने हैं। तो पहला क्या है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनाओगे? इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाएगा? वॉशिंग सोडा था, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा समझ लिया। बेकिंग पाउडर पिछले आप बोल, बेकिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता, क्या होता है? बेकिंग पाउडर जब बेकिंग सोडा में टर्मरिक का वो जो Cl2 हाँ बोलो। जब बेकिंग सोडा में टारटारिक एसिड डालते हैं। ये कई दिन से हम बता रहे हैं, टार्टरिक नाम है। तो कोई बात नहीं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये किस लिए बनाया जाता है? इफ टार्टरिक एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा then baking powder is produced from when tartaric acid is mixed in NaHCO3, इसी में ऊपर वाले में बेकिंग सोडा में मिला दिया तो क्या होगा? then it neutralizes the basic nature of baking soda। ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर उसका कड़वापन चला जाएगा, क्योंकि साबुन कड़वे होते हैं ना, और ये भी बेसिक है। बेसिक चीज बिटर होती है। सो इट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। And baking powder is used in making cake, pastries। इन्हीं सबको तो बनाने के काम में आता है। So baking powder is used। अगर मान लीजिए ईस्ट नहीं है, खमीर नहीं है, तो घर में बेकिंग पाउडर डाल के खूब इडली बनती है। इनो डाल के भी बनती है, लगभग एक ही चीज है। जिसमें CO2 गैस निकल जाए, उस चीज से आप इडली बना लो, है ना, फ्लफी हो जाएगा। So it is used in making cake, pastries, ये सब चीजें। तो बेकिंग इंडस्ट्री में तो पहला है कि अगर केक और पेस्ट्री बनाना है तो आप बताइए कि बेकिंग सोडा डालेंगे कि वॉशिंग सोडा? अगर बेकिंग केक और पाउडर, पेस्ट्री मतलब ना सोडा डालेंगे ना कुछ नहीं करना। घुमाने के लिए घूम गए, मतलब मैं देखने के लिए कि इस बोर्ड में कुछ इनको आता है तो ये घूम गए। या फिर इन्होंने घर में कभी केक ही ना बनाया हो, ये भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, और डाल ही दिया बेकिंग सोडा और
अब बोलते होंगे ये आटा ही कड़वा है ना। जब घर में रखा रहता है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर तो मम्मी उसमें लिख देती हैं दिस इज बेकिंग सोडा दिस इज बेकिंग पाउडर, जिससे कि तुमको आसानी रहे। अच्छा सर बेकिंग सोडा का काम मेनली क्या है? बेकिंग सोडा, अब इसमें देखो किस लिए होता है कि बेकिंग पाउडर का मतलब तो समझ में आ गया क्या होता है। अब हम बेकिंग सोडा के 5 यूज, यही तो कह रहे हो कि 5 यूज हमें बता दो। Now second use, milkman uses, देखो uses baking soda, ठीक है, to add, बात ना करो, in milk, तो ये मिल्क में ऐड करता है to shift its pH, किधर शिफ्ट करेगा? above 7, क्या करेगा? above 7 कर देगा and make it basic, और उसे क्या बना देगा? इसके बाद दूध में से निकलेंगे झाग। make it, हाँ ऐसा होता है कि ऐसे लगेगा जैसे दूध ना उबल रहा हो झाग उबल रही हो, कपड़े धो डालो, ऐसा होता है ना। कहीं कहती झाग तुम्हारा दूध बहुत दे रहा है, दूध ही है तो वो बताएगा कि नहीं माँ जी मैं इसमें कुछ नहीं मिलाता and बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा सर बेसिक make it basic, इससे क्या होगा? देखो जो बैक्टीरिया proliferate in acidic medium and not in basic medium, तो जब हम उसे शिफ्ट कर देंगे above 7 तो क्या वो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर पाएंगे? जब वो कर ही नहीं पाएंगे तो फिर दूध खराब ही नहीं होगा। वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थोड़ी मात्रा में उपस्थित हैं लेकिन हम उनको बढ़ने ही नहीं देंगे। तो जो बैक्टीरिया है वो किस में रिप्रोड्यूस करते हैं? प्रेजेंट इन मिल्क, रिप्रोड्यूस इन acidic medium. When milk is made basic, milk is made, ठीक है, जब ये मिल्क बेसिक बना दिया जाएगा देन एकलव्य सेंटेंस पूरा करिए। then milk will not turn sour. Spoiled, ठीक है, then milk will not get spoiled, Sour. या सॉर भी बोल सकते हो, नॉट टर्न, ठीक है, वो मतलब उसका जो खट्टापन नहीं आएगा, एंड विल नॉट गेट स्पॉइल्ड, गेट स्पॉइल्ड। अब जरा देखो, क्या तुम्हें घर में किसी को एसिडिटी हुई हो तो उसको बोला बेकिंग सोडा खाना, इनो, तो इसलिए इसको किस काम में लिया जा सकता है? इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। एंटासिड। बेकिंग सोडा इज यूज्ड, बेकिंग सोडा is also used as antacid to, ठीक है, in the problem of acidity, जब होता नहीं स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, म्यूकस के लिए खत्म हो जाती है, बस इतना लिखना काफी है। आप लोगों को एंटासिड तो पता ही है। चलो, it neutralizes excess acid in stomach and provides relief as, इतना काफी था आधे से। देखो बुक में लिखा है तो मैं लिखा दे रहा हूँ, as it is
ये भी लिख दिया, इट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एंटासिड। कह रहा है कि डाइजीन इनो सब में यही है। इट इज एल्कलाइन, ये क्या करेगा, एल्कलाइन है, सो इट इज एसेंशियल। सर यहाँ पे अल्कलाइन मतलब न्यूट्रल ही समझे। न्यूट्रल नहीं होता है, बेसिक ही। एल्कलाइन तो मतलब जो ओएच देता हूँ ना। सो इट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट, सो इट इज as it is alkaline, so it is essential ingredient। जो सामग्री डाली जाती है ना उसको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट ऑफ इनो। जो ऑल एंटासिड हैं, डाइजीन और कोई भी है, ईसबगोल, सत ईसबगोल की भूसी, सत ईसबगोल की भूसी खाई जाती है नहीं। तो जो भी एंटासिड हैं और भी कोई इस तरीके का आपको आता हो तो वो सब यही है, इन सब में काम। अच्छा देखिए, एंड इट ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड रिलीव्स इट, न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन स्टमक and relieves सर डाइजीन की बात करें, burning sensation। बोलो, डाइजीन की बात डाइजीन और सत ईसबगोल की भूसी, सत ईसबगोल मिलती है नीचे भूसी। तो अब देखिए नेक्स्ट है, क्या सौम्य आप मुझे बता सकती हैं कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? यस, तो उन्होंने बता दिया, पहले वही बताती हैं कि इट इज यूज्ड इन एक्सटिंग्विशिंग या पुट आउट सॉलिड फायर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसलिए सो इन एक्सटिंग्विशिंग फायर एज सोडा एसिड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, उसका नाम क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या चीज होगी, सोडा होगा और एसिड होगा, दो चीज होगी कि नहीं, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड। नाम से ही पता चल रहा है, अभी इन्होंने बताया भाई, आप ये देख लो ना, इन्होंने क्या बताया कि इस तरीके का होगा और ऊपर एक इसके प्लंजर लगा होगा, क्या उस पर जब हीट करोगे तो क्या इस नोजल से कुछ स्प्रे निकलेगा और वो स्प्रे क्या होगा, दूर तक जाएगा जब इसको पंचर करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है और इसके नीचे एक बिल्कुल फिक्स्ड है, एक बर्तन में बोलो क्या रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, ये पिन इस पे पंचर कर जाए तो गिर जाए। अच्छा, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा, उसको यहाँ पर वेल्ड किया गया अंदर अंदर, तो जैसे ही पंचर होगी, और इसमें नीचे क्या भरा है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, पानी में मिलाया हुआ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अच्छा, ये आपसे बोला जाता है इसे धूप पे रखो, क्योंकि ठंडे में रखोगे तो घुलेगा नहीं, लेकिन बाहर रखो वहाँ कम से कम घुला तो रहेगा ना। अभी उधर नहीं देखा कि कोल्ड वाटर नहीं घुलता है, तो धूप में रखते हैं इसको। अब जब इसे पंचर किया तो मुझे बताओ कि NaHCO3, यहाँ क्या लिखा है, सोडा, क्या यही है बेकिंग सोडा, और एसिड का नाम बताओ जरा। अच्छा, इससे बनेगा क्या बताओ, Na2SO4, और क्या क्या बनेगा, NO2SO4 और CO2 और H2O। अच्छा, CO2 क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, क्या स्मूथनिंग इफेक्ट देगा। क्या CO2 जो है उसका जो एटॉमिक मास है वो 44U है, और ऑक्सीजन का कितना है 32। कौन ज्यादा भारी है, तो CO2 भार की वजह से नीचे रहेगा, और सबसे ऊपर कौन सी गैस होती है, H2, उसका 2U है। तो बैलून में कौन सी गैस भरते हैं, H2,
और H2 गैस वाला गुब्बारा ज्यादा ऊपर जाएगा कि हीलियम वाला? करेक्ट। इन्होंने बताया कि हीलियम का 4H है, 4U वो नहीं जाएगा। उन्होंने करेक्ट करा दिया तुरंत। बोले सर कहाँ हीलियम पे पढ़े हैं, H2 की बात। देखो भाई वो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास पे कंपेयर कर रहे हैं, कह रही हम तो हाइड्रोजन वाला लेंगे। गुब्बारे वाला पूछेगा कौन सा लोगी बहन जी हाइड्रोजन वाला दीजिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम लोग। तो अब अगर मान सबसे ऊपर हाइड्रोजन, उसके नीचे हीलियम, उसके नीचे नाइट्रोजन 28U, उसके नीचे ऑक्सीजन और सबसे नीचे CO2। तो जब हम कट ऑफ करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई, किसी पे CO2 छिड़का तो क्या होगा बताओ? CO2 भारी है, नीचे रह जाएगा, तो वो उसको कट ऑफ कर देगा हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और साथ में H2O क्या करेगा? कूलिंग इफेक्ट। उस सॉलिड पे जब H2O पड़ेगा तो कूलिंग इफेक्ट देगा, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर तक वहां तक नहीं पहुंचने देगा। एक टेम्परेचर चाहिए कि नहीं किसी चीज को जलने के लिए और गीला करने के लिए। तो यहाँ पर ये सब स्प्रे आउट हो करके जब इसको पंचर करो और ऐसे ऐसे हिलाओ और फिर देखोगे कि नोजल से स्प्रे निकलेगा, तो वो जो निकलेगा उसमें CO2 भी होगा, वाटर भी होगा, इसका कोई खास काम नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये स्मूदरिंग भी हो जाएगी, CO2 स्मूदरिंग करेगा, मतलब एक ब्लैंकेट का काम करेगा। स्मूदरिंग समझते हो? ब्लैंकेट डाल तो हवा की सप्लाई कट हो गई कि नहीं, और दूसरा वाटर क्या करेगा? इग्निशन टेम्परेचर को लो करेगा। तो आप मुझे 4 यूजेस बताइए बेकिंग सोडा के। Baking soda is used for making baking powder, and it can use it to change pH of milk above 7 to make it basic, and it is used in acid soda एंड acid ऐसे soda basic अच्छा, mixture, और it इट is इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, and it is used in as anti. बहुत अच्छा। अब जरा देखिए, इतनी बात हो गई है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सभी चीजें हम लोगों ने देख ली। Washing soda. और कौन सा है? Soda. इट इज यूज्ड इन मेकिंग वॉशिंग सोडा। और क्या एक बात हो गई कि ये किसके काम में आता है? तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग वॉशिंग सोडा। ये हटा दो तो Uses of washing. ये देखो ऐसे लिख लो, ये आपका 5वां पॉइंट। इट इज यूज्ड इन मेकिंग वॉशिंग सोडा। और उसके नीचे ये दोनों लाइन लिखो, और जितना बोर्ड पे लिखा है वो पर्ची पे उतार के दीजिए। वो सारे पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ ही क्यों? देखो इसमें आपको क्या करना है, यही 3 चीज लिखनी है, और एक ये लिखना है, और 2 ये। चाहे वो थोड़ा बहुत चल जाएगा, अगर कम ज्यादा किया हम उसको नहीं, कंसीडर। वो ये सब जैसे थर्ड पॉइंट में एल्कलाइन बनाता है, एल्कलाइन, ये सब अलग अलग सवाल, यही सब सवाल है सब। सब लिखना। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन है, जो एक एक पॉइंट है ना, बेकिंग सोडा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी देखना आपके 4 सवाल एक्सरसाइज की कवर कर रहा है है ना, ये सब पॉइंट उसी में है। तो हमने पूरा लिखा दिया, आधा देखो वो लिखनी होगी। ये बात फिगर जरूरी नहीं है, फिगर तो आपकी जानकारी के बनाते हैं, फिर उल्टा से बेकिंग सोडा। यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इसके यूजेस लिखने हैं। बेकिंग सोडा ये सब कुछ नहीं लिखना, आपके यूजेस से शुरू है, लेकिन ये पॉइंट कवर होगा 5। सर ये पूरा पहला पूरा ही लिखना। ओके, लाइन
एक डाउट है, ये जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है मिल्क में, वो लैक्टोबैसिलस हाँ। तो उसकी स्पेलिंग बता दो। BASCILLUS. Now, SCI Bacillus. चलिए, वॉशिंग सोडा। अगर आपसे कोई पूछे कि बेकिंग पाउडर क्या काम करता है, वो एडिबल को फ्लफी और स्पॉन्जी बनाता है। बिकॉज ये क्या करेगा बताओ, कि मान लीजिए आपने किसी एडिबल में, ये डो है, ये एक प्लेट में डो रखा हुआ है और इसमें क्या मिला दिया आपने बताइए। बेकिंग पाउडर, जैसे आपने इसे मिला दिया तो इसमें ये जो NaHCO3 है, ये उसका कमाल है कि फ्लफी और स्पॉन्जी बन जाए, कि टार्टरिक एसिड का। इन्होंने बताया कि जब NaHCO3 गर्म किया जाएगा तो ये Na2CO3 साबुन दे देगा। क्या दे देगा? और साथ में CO2 देगा, और क्या देगा? वाटर। क्या आपने कभी जब पेस्ट्री खाई तो बीच में हवा भरी देखी है? और उसमें क्या होता है? और ये क्या साबुन है? इस साबुन को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? तो वो चीज आपकी फिर कड़वी नहीं लगेगी। बोलो, समझ में आई बात की नहीं? यानी ये जो बेकिंग सोडा है, इसको खाओगे तो ये ज्यादा कड़वा है कि वॉशिंग सोडा ज्यादा कड़वा है? वॉशिंग सोडा ज्यादा तेज है, तो इसलिए इसकी कड़वाहट को मिटाने के लिए हमने क्या डाला है इसमें? टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो इसकी बिटरनेस है, इट इज रिमूव्ड बाय टार्टरिक एसिड। और आप क्या बोलेंगे कि व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, then it releases CO2 gases which get arrested in the edible and makes it fluffy and spongy. However, the bitterness of washing soda is subsidized by tartaric acid. समझ में आ गया? क्योंकि इसमें CO2 निकल रही है किसी भी चीज में, ठीक है? अब देखिए ये क्या करेगा, makes edible fluffy and spongy। और इसकी bitterness कैसे जाएगी बताओ? Its bitterness is removed by using neutralizing it by tartaric acid। और ये तो वाटर ही है। बात समझ में आ गई? हाँ, जाओ। वॉशिंग सोडा, अब वॉशिंग सोडा ये किसका क्या नाम है? Na2CO3 NH2O, सोडियम कार्बोनेट। बोलो, टेट्रा डेका। डेका है ना, 10 है, ठीक है? मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। तो ये डेका हाइड्रेट है। ओके, दिस इज वॉशिंग सोडा और ये इसका केमिकल नेम है। सो वॉशिंग सोडा इज द चीपेस्ट एल्कली अवेलेबल इन मार्केट। ये क्या है? इट इज चीपेस्ट एल्कली। किसी चीज को धोना हो, अवेलेबल। बहुत महंगा साबुन आप नहीं लगाना चाहते हो तो किससे करोगे? वॉशिंग सोडा। ये बोरों में भरकर मिलता है, बोरे में, बैग में, 10-10 किलो, 20-20 किलो। अब चलो देखें कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, सेंटेंस पूरा करिए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ, बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग
बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा क्या नमक से बनाया जाता है? नमक, उसमें महंगी दो क्या क्या चीजें हैं, एक नमक है, दूसरी अमोनिया। अमोनिया किससे बनाते हो? हाइड्रोजन से। H2 और N2 मिला दो तो अमोनिया बन जाएगी, सही है। और ब्राइन सोल्यूशन रही है CO2 तो कैसे भी आप निकाल, ठीक है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। जरा देखो इस रिएक्शन को फिर से लिखना होगा। ओके, NaHCO3 को जब हीट करेंगे तो क्या होगा बोलो? तो क्या होगा? Na2 और क्या बनेगा? CO2 प्लस H2 बन जाएगा। अच्छा, अब इसको इफ इट इज kept for some time in open atmosphere then it ये क्या करेगा? takes water of necessary water of crystallization। if ये क्या है? सोडा ऐश राख, यानी अभी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। इफ सोडा ऐश, जो सोडा ऐश ना बोलना चाहें वो आप सोडियम कार्बोनेट ही बोल दें, क्योंकि इसके साथ ये वॉशिंग सोडा है। इट इज द चीपेस्ट एल्कली अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। अच्छा, आप देखो, इफ सोडा ऐश इज केप्ट ओपन इन एयर, नाउ अगर एयर में रखा जाए तो ईशान इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। सौम्या, takes in necessary water of crystal. then it takes in, ये ले लेता है necessary water of crystallization, and फिर जब क्रिस्टलाइजेशन ले लेगा then it becomes solid। कोई भी चीज फिर क्रिस्टलाइज ही हो जाएगी and becomes सॉलिड। लेकिन अब जिसको कपड़े धोने तो सॉलिड हो जाए वो, लेकिन जो तुम्हारे स्कूल का चपरासी है वो ढक के रखेगा, कहेगा सॉलिड होगा तो क्या उसको हैमर से फोड़ते फिरेंगे? वो कहेगा नहीं, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, ये तो क्रिस्टलाइज है, कितनी दिक्कत होगी, ऐसे छिड़क देता है तो वो सोडा इसके फॉर्म में यूज़ करेगा, उसको नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो वही है, पानी डालने में तो वही, असली काम तो इसी का है ना। वो हाथ से छू सकता है, रिएक्ट नहीं करेगा। कुछ नहीं है, रखा हुआ है तो यूज़ तो करते हैं उसी से। अल्कली है, जैसे तुम डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो, ये भी तो डिटर्जेंट ही है। तो खुश्कियाँ हो जाती हैं। अब आगे देखिए, यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं? खुश्की हो जाती है ना, थोड़ा रूखे हाथ हो जाते हैं, और कोई बात नहीं। तो वो क्या होता है, जो हार्ड अल्कली हो तो उसमें ये ऐसा होगा। जो हमारे यहाँ के उसमें पोटेशियम अवेलेबल है तो वो कैसा होगा, जैसे लग्जरी सोप है उसमें पोटेशियम है, और लाइफ बॉय है तो सोडियम। तो एक होता है कार्बोलिक सोप, तो कार्बोलिक सोप है वो ग्रीस ही हटाने का काम में आता है, लाइफ बॉय। और लग्जरी सोप रेक्सोना, लक्स, ये हमाम। अच्छा, ये सब समझ में आ गया? अब देखिए, नाउ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या क्या यूज है? पहली चीज है वॉशिंग सोडा इज यूज्ड। क्या तुमको ये बात पता है कि जो ग्लास बनता है वो बालू से और सोडियम से बनता है? बालू को गर्म करो, सोडियम डाल दो। हाँ, देखो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बालू को गर्म करो, उसमें बोरॉन डाल दो, कुछ लोग कहते हैं निकिल डाल दो, हरा ग्लास, नीला ग्लास, 90 तरीके के मेटल डालो, 90 तरीके के कलर के ग्लास पाओ। जैसलमेर में बालू है, इसीलिए राजस्थान में ही सबसे पहले ग्लास बनने का विकास हुआ, और यहाँ के सभी महलों में या मेहरानगढ़ के किले में मोती महल है जिसमें अलग अलग कलर के ग्लास हैं। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बालू थी, जहाँ बालू नहीं होगी वहाँ ग्लास कैसे बनेगी? तो इसीलिए ये कैल्शियम या सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैं जो ग्लास है, और कुछ नहीं है। ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ये देखो, अच्छा बालू को तुम कहीं सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो नहीं समझ रहे हो? दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड। आप देख लो कार्बन के ठीक नीचे ही तो है, जैसे CO2 वैसे SiO2, और कुछ थोड़ी को बोलना है। CO2 गैस है और ये सॉलिड है उसी के नीचे। और क्या ये धरती सिलिकेट है, पूरी बालू की बनी हुई है? यही चीज मिट्टी का भी फार्मूला है। ये धरती हमारी सिलिकेट है। किसकी बनी है? सबसे ज्यादा मटेरियल इस धरती पे जो उपस्थित है वो सिलिकेट की, सिलिकॉन। समझ आई बात के नहीं? इसी से हम लोग निकालते हैं, सिलिकॉन वैली बना लिया बेंगलुरु, इसी से तुम्हारे फोन के चिप बनते हैं। तो फिर भी जो भी हो, लेकिन ये बालू है कि नहीं? और बालू से क्या बना दिया? अगर इसको हीट करके इसमें मेटल मिक्स कर दिया जाए तो ग्लास बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? और इसके क्रिस्टल भी होते हैं। हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल कई बार आप लोगों को दिखाए भी होंगे। क्वार्ट्ज क्रिस्टल तो ऐसा नहीं है, तो बालू को हाई टेम्परेचर पे हीट करना। हाँ, और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करो। ये देखो निकल जाएगा। ये है, मतलब ये यही चीज है। ये बालू है, गरम कर दी तो फिर ऐसे बन गई। अभी लेकिन इसमें अगर मेटल मिला दो तो ये कांच हो जाए। अच्छा, ये बालू गरम करने का ये क्वार्ट्ज बनता है। बालू को गरम कर दिया, क्वार्ट्ज। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको घड़ी में डाल दो, क्वार्ट्ज की घड़ी पहन के घूम जाए, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने लगे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे देगी। इसमें तो बहुत कुछ ले दिया। बहुत कुछ है इसमें, है ये बालू। अच्छा, थर्मस में डाल दो तो अंदर का वाटर ये सोख लेती है, हाइग्रोस्कोपिक है। कैसी होती है बालू? सबसे ज्यादा बालू बीकानेर में है, सारा पानी सोख लेती है, तो पूरे भारत की नमकीन वहीं बनती है। 3 दिन खुले में छोड़ दो, मजाल है, क्रिस्पीनेस चली जाए। हल्दीराम, सब बीकानेर में, पूरे भारत की नमकीन बीकानेर में बनती, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा बालू है। पापड़ बनते हैं, नमकीन बनते हैं, हर चीज ऐसी जो तली जाती हो वो बीकानेर से पूरे भारत में सप्लाई होती है, क्योंकि वहाँ बालू है, क्वार्ट्ज है। तो इसका काम क्या है? ये हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जरा देखो, तो आपने ये देख लिया। पहली चीज हम क्या लिखने वाले हैं? वॉशिंग सोडा की। जरा पढ़ो तो। इट इज यूज्ड, देखो लिख दिया, मेकिंग ग्लास लिखा कि नहीं किताब? पढ़ो। सो इट इज साबुन और पेपर इंडस्ट्री यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। ग्लास है। और इसके अलावा चीप सोप भी है, धोबी लोग इसको यूज करते हैं। सोप, हम लोग कहते नहीं कि क्या सोडा से कपड़ा धो के लाया, तो कहला नहीं माँ जी, नहीं, इसको डिटर्जेंट से धोएगा। जबकि वो कपड़ा सोडा से धोएगा 4 दिन में शर्ट खराब कर देगा, महंगी से महंगी। ये हार्ड एल्फी है ना, सॉफ्ट काम नहीं करता। तो ये ग्लास बनाने के काम में, सोप बनाने के काम में। और तीसरी चीज क्या है? पेपर में भी जो पल्प है उसमें गंदगी होती है, उसको धोने के काम में आएगा। दैट इज पेपर। तो पेपर रिसाइकल ऐसे होता है। इंडस्ट्री बिल्कुल गला देगा पेपर को, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, बिल्कुल सफेद, से गला लो उसको, सफेद कर दो। It is used in manufacture of sodium compounds such as borax। क्या तुम बोरेक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? बहुत अच्छा। It is used, हमने बताया था बोरेक्स बीड टेस्ट, अलग अलग मेटल लगाओ तो बीड बन जाता है, सुहागा। That is, समझ में आया? सो बोरेक्स से चीनी मिट्टी का हमने एक कटोरी नहीं दिखाई थी, बड़ी चमकती हुई, तो चाइना डिश उससे बनते हैं, बोरेक्स से। तो अब बोरोसिलिकेट ग्लास भी आपने देखे हैं, उसको आग में रख दो, चिटकता नहीं। बोरॉन के सिलिकेट है, यही सिलिकेट, लेकिन बालू के साथ बोरॉन मिला दो, ऐसा कांच जो आग में गर्म करने पे भी ना चिटके। कहीं बोरोसिल का ग्लास लाए, 100 रुपए का मिला, नाम है बोरोसिलिकेट। यह सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट। लेकिन जो बोरॉन, हमने कहा कुछ भी डाल दो, कुछ ना कुछ मेटल डाल दो या मेटलॉइड डाल दो, तो उससे ग्लास बन जाए, ठीक है कि नहीं? तो उसी वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, कोई बात नहीं। तो जब ऐसा डाल दिया, अब बोरोसिलिकेट की ग्लास सबसे महंगे, अगर कहीं जाना बोरोसिल का ग्लास आना, उसमें आप सीधा कांच के कप में चाय बनाओ, गैस पे रखे, टूट ही नहीं सकते। नाम ही उसका बोरोसिल, बोरॉन से नहीं है बना, काला नहीं पड़ता है। कुछ नहीं। इट इज यूज, फिर उसको ब्लीच लगा दो, गोरा। सो इट इज यूज किस पे बनाने में आएगा? देखो, इन मैन्युफैक्चर ऑफ
बोरेक्स, बोरेक्स के बहुत यूज हैं। अभी मैं यहाँ बोरेक्स रखा था 2-3 दिन पहले दिखाया था। अभी हम उसको ले गए अपने घरों में पौधों पे छिड़केंगे, सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे और इतने फूल निकलते हैं कि तोड़ते तोड़ते थक जाओ। फ्लावरिंग एजेंट है बोरॉन, और एसेंशियल कंपाउंड है 9 पे पढ़ा होगा, जो 19 एसेंशियल एलिमेंट्स है उसमें बोरॉन भी था। याद आ रहा? चलो, वो वही एक ऐसी चीज है जो प्लांट को नहीं मिल पाती, हमें अलग से लाके देंगे। अब देखो तीसरी चीज, 2 चीज बता दी है। पहली क्या बताई? पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और ग्लास। दूसरी चीज क्या बताई? बोरेक्स बनाने में। ठीक है, बोरेक्स एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। और तीसरी चीज है ये क्लीनिंग एजेंट है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जो धोबी लोग यूज करते हैं। सो क्लीनिंग एजेंट या बाथरूम क्लीनिंग होता है, हार्ड क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, और कभी कभी जब कोई नेता आता है तो किनारे इसको वॉशिंग सोडा छिड़क देते हैं, चूना छिड़कते हैं। नाली के पास नहीं छिड़काव मिला रहता है, जहाँ पे कोई मेला वेला लगता है, तो जो सफ़ेद है वो यही वॉशिंग सोडा है। तो इट इज क्लीनिंग एजेंट। किसके लिए बताइए? डोमेस्टिक पर्पस। और चौथा क्या है? अब एक और चीज है, वाटर कैसा होगा? 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? सॉफ्ट वाटर होगा और दूसरा हार्ड वाटर। एकलव्य हार्ड वाटर किसे कहते हैं? करेक्ट, जैसा ध्रुवांशी ने बता दिया। देखो जानता होगा वो बता देगा। इन्होंने बताया कि हार्ड वाटर वो है जो साबुन के साथ झागी न दे। हार्ड वाटर क्या होता है? मान लीजिए तुमने गंदा कपड़ा धोया, उसमें ग्रीस लगी है, तो वो जो, और फिर गंदे कपड़े को पानी में डुबोया और वो पानी कैसा था? हार्ड वाटर। कैसा था? अभी बताएंगे इसमें क्या क्या होता है। तो हार्ड वाटर में डाल दिया, तो हार्ड वाटर में डालने के बाद इसमें क्या होता है? सोडियम रहेगा और क्या रहेगा? पोटेशियम रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या रहेगा? उसके अलावा अगर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाए वो हार्ड वाटर। और जिसमें क्या पाया जाए? सोडियम और पोटेशियम, जिस पानी में, वो कैसा है? तो अब जब तुम इसमें ये सब हार्ड वाटर में है तो तुम्हारे साबुन के साथ कैल्शियम रिएक्ट कर देगा। क्या होगा जरा ये देखो। क्या तुम्हें ये पहले मैंने कभी बताया है कि C17H35COO और Na यानी सोडियम और ये स्टीयरेट, ये साबुन है। क्या चीज है? कुछ वैसा नहीं है जैसे मैंने आपको एक दिन फार्मूला नहीं बताया था, CnH2n, और उसमें से एक कम कर दो और COOH लगा दो, ऐसा बताया था कि नहीं? यही चीज है। तो देखो 17 है, एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, वो आगे फार्मूले में देखोगे तो हो जाएगा। जैसे CH3 है, देखो इसमें CH3 करो जरा, 1 लगा के देखो, तो उसी तरीके से 17 लगाओ। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये लाइफबॉय साबुन है क्या? अब पोटेशियम हो जाए तो क्या? लक्स। तो पोटेशियम स्टीयरेट क्या है? लक्स। और ये कार्बोलिक सोप है, बहुत हार्ड है। ये जब हम पानी में डालते हैं तो ये कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और बॉन्ड बना देगा और तुम्हारे कपड़े में चिपक जाएगा, स्कम बना देगा, ये चिपचिपा। ये साबुन धोने का काम नहीं करेगा, साबुन के साथ ये रिएक्ट कर देगा और इसके काम में बाधा डालेगा। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोग 4th चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड के लास्ट पेज पे करेंगे, वहाँ सोप एंड डिटर्जेंट। मुझे लगा 11th क्लास। समझ में आया? तो अभी हम ज़्यादा नहीं बता रहे, लेकिन ध्यान दीजिए हार्ड वाटर क्या है? जिसमें क्या पाया जाता हो? कैल्शियम। और ये जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये यही चीज है संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर होती है और ये तुम्हारे कपड़े में चिपक जाएगा मैल के साथ। मैल निकालने की तो छोड़ो, उसमें क्या हो जाएगा? कभी कभी तुमने देखा है हैंड पाइप के साथ हार्ड वाटर के साथ लोग बाल धोते हैं, उनके बाल मोटे मोटे हो जाते हैं और जब उसमें से निकालो तो काला चीकट निकलता है। वैसे जैसे झबराले पूरा ऐसे ऐसे झोपड़ी टाइप, कुटीर उद्योग, मतलब ऐसा नहीं होता कि कुटिया टाइप, तो ऐसा होता, तो झाड़ू टाइप होते हैं वहाँ। और जब उसमें से निकालो तो स्कम निकलता है, चिकन। वो क्यों? क्योंकि गंदगी और सोप दोनों ही कपड़ों में चिपक जाते हैं। हार्ड वाटर में कपड़े नहीं धोने चाहिए,
कौन है वो? हार्ड वाटर में अगर कपड़े धोगे, सॉफ्ट वाटर क्या होगा? सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम। तो बताओ इन्हें कौन हटाए? वॉशिंग सोडा। अगर वॉशिंग सोडा आपने डाल दिया तो वो इनके साथ रिएक्ट करके इनको रिमूव कर देगा। तो क्या वो उसकी हार्डनेस को रिमूव कर देगा? तो वॉशिंग सोडा क्या करता है बताइए? इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इस तरीके के पानी को अगर हम ट्रीट कर दें, लेकिन हमारे पास जो पानी आ रहा है, जो यहाँ की कांग्रेस सरकार भेज रही है, उसमें पहले से ही वो 1 किलो वॉशिंग सोडा डाल देती है कि जिससे लोगों के घरों में अच्छा पानी जाए और आप उसे अच्छे वोट दें। झाड़ू जैसे बाल वाले भी ये तो वो पहले से ही मिला देगी उस टंकी में, जो ये कायलाना लेकर वहाँ मिलाया जाता है। आप जाओगे तो वो बता देगा कि रखे भी हैं बोरियां। तो वहाँ पर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये किस काम में आता है बताओ? इट इज टू रिमूव, मतलब इसकी जो हार्डनेस है उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। इसे ट्रीट कर दो। कैसे रिमूव करेगा चौथे चैप्टर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। लेकिन हार्डनेस तो समझते हो ना किसकी वजह से है? अभी तो बता वॉशिंग सोडा से हार्डनेस। अच्छा, हार्डनेस का मतलब दैट वाटर विच डज नॉट गिव फोम और लेदर विथ सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। इतना तो समझ में आया? जो साबुन के साथ झाग न दे वो हार्ड वाटर है, और जो साबुन के साथ झाग दे और साबुन को उसका अपना काम करने दे वो सॉफ्ट वाटर, जो उसके काम में बाधा डाले। तो ये लिख लो इस चीज को। हमें ज्यादा चीजों से मतलब नहीं, बस इसमें ये उपस्थित है, इसमें ये तो ये लाइन पूछी जा सकती है क्योंकि यहाँ आई है। द वाटर विच डज नॉट गिव फोम या लेदर, झाग इसको कहते हैं, विथ सोप, सोप के साथ जो न दे वो हार्ड वाटर। अब यहाँ क्या लिखे? द वाटर, सही है, विच गिव्स फोम या लेदर विथ सोप, जो सोप के साथ दे दे वो सॉफ्ट वाटर। अच्छा, यहाँ क्या लिखे? चौथा पॉइंट बोलो। रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी बता रहा हूँ, कुछ इसमें ऐसा होता है कि कुछ हार्डनेस सिर्फ बॉईल करने से ही चली जाती है। इसमें कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स भी होते हैं, तो और भी होते हैं, सल्फेट्स भी होते हैं। तो हार्ड वाटर भी दो तरीके का है। एक कैसा होता है टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरी क्या होती है टेम्परेरी हार्डनेस। अब ये देखो, जिसमें HCO3 भी रहे और Mg रहे, तो उन सब चीजों में टेम्परेरी हार्डनेस। जब उबालोगे MgCO3 बन के नीचे बैठ जाएगा। MgHCO3 क्या होगा बोलो? अभी तुमने देखा नहीं था NaHCO3 क्या होता है बताओ? वो जब उबाला तो Na2CO3 बन जाता है। और वैसे ही कैल्शियम है। अच्छा बताओ, कैल्शियम और इसके साथ रिएक्शन कराओ जरा और इसको बॉईल कर दो तो क्या बना बताओ, या हीट कर दो। क्या CaCO3 यही संगमरमर है? और मजाल है पानी में घुल जाए। हम तो दिन भर पोछा लगाते हैं, एक बूंद नहीं घुली। CaCO3 इनसॉल्युबल है कि नहीं? तो ये नीचे बैठ जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस वो होती है जो बॉईल करने से निकल जाए, और परमानेंट हार्डनेस वो होती है जो ट्रीट करने से निकले केमिकली। तो इसने कौन सी हार्डनेस मिटाई? परमानेंट। तो समझ में आया? तो अगर कैल्शियम के साथ सल्फेट पाया जाए तो कैसी हार्डनेस मानोगे? भाई एनाइन भी तो होगा परमानेंट। अब बोलो ये बाइकार्बोनेट पाया जाए तो जरा चेक कर लो, तो क्या बना होगा? और यही नीचे बैठ गया होगा। तो बाकी और कुछ बना होगा तो H2O और CO2 से तो कोई मतलब है नहीं, तो हट गई कि नहीं हार्डनेस? और इस केस में आप किससे रिएक्शन कराओगे? दैट इज, इसको कहेंगे परमानेंट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस बेटा किस तरीके से एकलव्य रिमूव करोगे? करेक्ट। देखो, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा it is removed। washing soda it is removed। तो इसमें क्या लिख रहे हैं?
फिफ्थ, इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस। अब समझ में आ गया? जो इससे जाए वो परमानेंट हार्डनेस इतना ही रखिए, थोड़ा सा वैसे अकल कराना। सर एक पेन खाली था। एक पेन खाली। एक पेन बदल देंगे।